पहले आज हम आपसे बात करेंगे भूत प्रेत पिशाचों और ये डाकिनी शाकिनी काकिनी इतनी सारी जो एंटिटीज़ होती हैं इनके बारे में बात करेंगे। आपका एक एनकाउंटर हम सुन चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने समझ भी लिया। मुझे ये बताइए, एक बार एनकाउंटर आपका हो गया इस तरह की एंटिटी के साथ, दोबारा क्यों हो गया? आपने कौन से प्रिकॉशंस नहीं लिए थे? और अगर बात करें तो लोगों को कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए जो वो इन एंटिटीज़ से टकराएं नहीं? देखिए, डाकिनी पिशाचिनी जो आपने जितनों के नाम लिए ये तो हमारे यहाँ पे फेमस हैं, ठीक है। फिल्म स्टार की तरह फेमस हो गए हैं, पॉडकास्ट में और फेमस कर दिया है। इससे अलग भी एक दुनिया है जो कि जिसे बाहरी दुनिया कहते हैं, दो डैट आर बेसिकली वुडू जो करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारे यहाँ से बाहर भी वो भी है। तो मेरा जो सेकेंड इनकाउंटर जो अभी रिसेंटली लोग सुनेंगे भी, सेकेंड इनकाउंटर इसलिए हो गया कि कहते हैं ना कि थोड़ी सी भी जब लापरवाही हो जाए तो वो नुकसान पहुंचा देती है। खैर लापरवाही नहीं थी हमारे उनमें, लेकिन जो किया गया था वो सुपर स्ट्रॉन्ग चीज़ थी। वो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ही देखी, शायद किसी और ने एक्सपीरियंस भी नहीं की होगी। तो ये वाक़या भी ऐसे था कि एक नाइजीरियन मेरे क्लाइंट थे, तो उनकी बेटी के ऊपर जो है ये सॉर्सरी कर विचक्राफ्ट कर दिया गया था। वो भी वैम्प विचक्राफ्ट था। और इसको करने वाली जो कम्युनिटी है वो नाजो कम्युनिटी इन दी नाइजीरिया के पास टोगो और बेनिन से बिलोंग करती है। उन लोगों ने जो है ये कर दिया था, जिसमें उसके ऊपर ना क्या है कि जो ये वैम्प विचक्राफ्ट होती है उसमें एक स्पेशल टाइप की चीज़ करी गई थी, जिसमें जानवर का जो वैम्प थी वो जानवर की स्किन अपने ऊपर ले लेती और जिसके ऊपर अटैक करती है उसके ऊपर एनिमल बिहेवियर आ जाता है। तो उस बंदी के ऊपर जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का ना रूप बदल रहा है। रूप बदल रहा है? व्हाट इज़ रूप बदल रहा है? कैन यू एक्सप्लेन? कह रही जी एबनॉर्मल सा उसका बिहेवियर होता जा रहा है और अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो रही है और जो नाखून है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैने हो रहे हैं। ठीक है, साउंड्स लाइक वेरी स्कैरी और डिफरेंट। नाखून ऐसे पैने हो रहे हैं कि वो करे तो चीर दें, ठीक है, जैसे एनिमल होता है ना, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ रहा था और बिहेवियर भी उसका बहुत चेंज हो रहा था, अटैक भी करने लग गई थी। और मेरे को जब ये केस पता चला तो और उसका वो सूखती जा रही थी, ठीक है, मतलब उसका शरीर जो है वो सूख रहा था। चमगादड़ उनके घर के आसपास बहुत ज़्यादा मंडराने लग गए थे। कौन सा जानवर का था? उसके ऊपर जो है एक देखिए डिफरेंट जानवर्स को ये लोग कर लेते हैं। जो उसके ऊपर आ रहा था वो हाइना था। हाइना की स्किन ली थी, डेड स्किन वॉकर्स बोलते हैं उसको, ठीक है। तो जब मेरे पास केस आया तो उस समय ये 2016 की बात है। अब इतने साल हो गए थे तो यहाँ के तो सारे भूतों से वाकिफ़ हो चुके थे। तो ऐसा सोचा अरे क्या ही होगा, ठीक है देख लेंगे, पकड़ लेंगे जो भी चीज़ होगी। तो मेरे जो मेरी टीम है, जो मेरे अघोर जो करने वाले तांत्रिक हैं, उन्होंने कहा गुरुजी देख लेंगे कौन सी चीज़ आप करो। मैं भी कॉन्फिडेंस कर लेंगे। देखा जब बात करी उससे तो अजीब लगा। फिर जो है ना मैंने एक वीडियो कॉल रखी और मैंने अपने जो है उनको साथ बिठा लिया जो एक्सपर्ट था मेरा। अब वहाँ पे जो वीडियो कॉल के दौरान आई डोंट नो आपको ये फिल्मी लगे यू नॉट बिलीव, मैं तो अपनी आंखों देखी बात कर रहा हूँ और जो एक्सपीरियंस करता हूँ वही बोलता हूँ, फालतू बोल के फ़ायदा नहीं। वो लड़की से जब मैं बात कर रहा था तो व्हाट शी डिड इज़ दैट वो ऐसे बात करते करते ना एक तो मुँह नीचे करके बात करते, अगर आप आई कॉन्टैक्ट नहीं करें, मुझे सिर्फ ये वाला हिस्सा दिख रहा था, हेयर्स भी उसके ऐसे थे, मतलब ऐसे दिख रहा था। मैंने कहा बेटा ऊपर, 16 साल की, मैंने कहा बेटा ऊपर करके बात करो। कहते और उसने शर्त रखी थी कि मैं अकेले बात करूंगी रूम में। अच्छा। तो मुझे लगा कि ठीक है पेरेंट्स से कुछ छुपाना होगा, भाई बच्चे होते हैं कोई बात नहीं कर रहे होते। कई बार क्या होता है कि ब्लैक मैजिक के नाम पे ना बच्चे कुछ वो भी करते हैं, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बनाते हैं, पढ़ना नहीं है या कुछ नहीं करना है। तो मैंने कहा ठीक है ऐसी कोई बात होगी। जिसे सबसे पहले मेरा फर्स्ट थिंग होती है कि मैं हॉरोस्कोप चेक कर लेता हूँ। हॉरोस्कोप कंफर्म कर रहा था कि ब्लैक मैजिक है, ठीक है। अब जब मैं उससे बात करने लगा, धीरे धीरे बात करते 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 वो बिहेवियर ना सडनली हंसने लग गई, अजीब अजीब बातें करने लग गई। तो मुझे खटका हुआ। वो नॉर्मल जो
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक्स वाले होते हैं वो ये हरकतें करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट उसकी जो बिहेवियर था वो थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा था। एकदम से बात करते करते ना उसने मुझे कहा जिससे तू, मतलब मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, उसने टूटी फूटी इंग्लिश में बात करनी शुरू कर दी थी। वैसे वो इंडियंस थे, लेकिन उसने जब लैंग्वेज बदली और आवाज़ बदली तो उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज उसके ऊपर हाँ बंदा जो दूसरा हावी हुआ जब उसकी लैंग्वेज में तो उसकी लैंग्वेज टूटी फूटी इंग्लिश में, तो वो मुझे क्या बोला कि जो तू बोल रहा है वो दूसरा सब सुन रहा है और उसे सब पता है कि तू क्या करने वाला है, मुझे तू हटाएगा, चल तुझे एक चीज़ दिखाता हूँ। ऐसा क्या है? मैंने कहा व्हाट, इतनी, क्योंकि मैं समझने में भी थोड़ा सा देर लग रही थी ना, टूटी फूटी इंग्लिश में बोल रहा था। मैंने कहा व्हाट, तो उसने ना कैमरे का मुंह यूं मोड़ा तो जो बंदी मुझसे बात कर रही थी ना वो बेड पे सोई हुई थी। उसने ऐसे घुमाया, घुसबा मारा। हाँ। मेरी हालत क्या होगी इसमें? मेरी तो उस समय ऐसी हालत थी कि ये क्या चीज़ देख रहा हूँ मैं। अब वो इल्यूजन क्रिएट किया या क्या क्रिएट किया मेरी समझ से बाहर। और इतनी देर में जब उसने मेरी तरफ वो करके जोर से ठाका मारा ना और हंसने लगा, नाउ व्हाट, ऐसे करके, और फिर अब क्या करना है, मुझे पकड़ना है। और ऐसे करके उसने ना अपनी फिंगर को कस के चीरा और इसमें से ब्लड निकला और उसने सक किया और उसने लेके ना जोर से अपनी राइट थाई पे ऐसे मुक्का मार दिया। उसने जब मुक्का मारा तो दर्द मेरे यहाँ हुई और पुश लगा और मैं गिरा। और मेरे साथ जो बैठे थे वो कैमरे में नहीं थे लेकिन साइड पे थे, उन्होंने मुझे तुरंत बोला डॉक्टर साहब फोन बंद कर दो, बस फोन बंद कर दो तुरंत। अब इतनी देर तो रिएक्शन टाइम भी नहीं होता ना, आपका माइंड टेक्स सर्टेन टाइम्स टू रिएक्ट। तुरंत फोन वोन बंद किया। मेरे यहाँ पे एक एहसास और एक हुआ कि कुछ लगा। आप ये सोचो वो वहाँ, मैं यहाँ, और इतना तेज इम्पैक्ट अगर मैं पास होता तो क्या कर लेती मेरा। फ़ोन बहरहाल फ़ोन बंद किया, सब कुछ किया। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा, क्योंकि वो ना उस दौरान अपने मंत्र जाप और द थिंग्स दे वर डूइंग टू आइडेंटिफाई ये एंटिटी क्या है, लेकिन हमारे यहाँ के बंदे को कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, जबकि ही इज़ सुपर पावरफुल बंदा जिसका हमने ऐसे ऐसे केसेस किए जो बाकियों ने मना किया। उसने मुझे कहा गुरुदेव इस केस से दूर हट जाओ, मत लो उसको। कहूँगा आप भी दूर हो जाओ, हमारे तो ये रोग नहीं है, ये कुछ और ही चीज़ है, ठीक है। अब मैंने सुन ली, मैंने कहा, मुझे भी लगा कि यार बात तो ठीक है, वो है कहीं ना कहीं वो एक रिसर्चर का माइंड है ना, साइंटिस्ट का माइंड, जो हमेशा मेरे को उंगली करता ही आ रहा है। शुरू में भी करा था, वो आज भी करता है। तो उस समय ऐसा हुआ यार ऐसी कौन सी चीज़ आ गई जहाँ इतनी दुनिया में काफ़ी चीज़ें जान ली, ये कौन सी नई चीज़ आ गई जो कि इम्पैक्ट कर रही है। फिर मैंने एक आध दिन तो उनका फ़ोन इग्नोर किया, उसके पिताजी का, कि भाई चलो छोड़ देते हैं, क्या पता कोई हमें ना नुकसान हो जाए। फिर वो बेचारे देखो गिड़गिड़ाने लग गए, बेटी मेरी भी है। मुझे दिमाग में आने लगा, मैं कहा यार, वो मुझे कहने लगे कि ये बचेगी नहीं, जिस टाइप का ये चीज़ है ये बचेगी नहीं। तो मैंने मन में सोचा कि यार नहीं, कुछ तो करना चाहिए। फिर जब मैंने उनको ये सब बताया तो उन्होंने मुझे कहा रोते हुए कि आप डॉक्टर साहब बचा लो प्लीज़, आपका बहुत सुना है मैंने नाम, आप देख लो कुछ कर सकते हो, पैसा जो लगे ये वो लगे, मैं सब तैयार हूँ, ये वो। मैंने कहा आप रुको पहले, मुझे कुछ सोचने दो। तो मेरे वाले बंदों ने कहा कि आप दूसरी दुनिया में बात कर लो, हम तो नहीं कर पाएंगे। दूसरी दुनिया मीन्स जो मेरे अब्रॉड के कॉन्टैक्ट्स हैं,